नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद कर रहा हूँ बड़े अच्छे होंगे। काफ़ी दिनों से एक पोस्ट वायरल हो रही थी। एक आदेश जो कि आरटीआई के द्वारा किसी ने सूचना मांगी थी, वो वायरल हो रहा था, जो कि आपके सामने है। जिसमें व्याख्याता, वरिष्ठ अध्यापक, अध्यापक इन सब की सीट संख्या दी हुई थी और इनको विभागीय प्रस्ताव के अनुसार इनको सीधी भर्ती की सहमति दी थी इन्होंने। तो इस विषय को लेके काफ़ी कुछ चल रहा था। तो बच्चों ने मुझे भी मैसेजेस किए कि सर आपकी क्या राय है इसके बारे में, ये वो। मैं इसका वीडियो नहीं बनाना चाह रहा था क्योंकि मेरा ये मानना है कि, और एक बड़ा सूत्र है मेरा खुद का ही है ये, कि जिस युद्ध को हम लड़ने जा रहे हैं उस युद्ध को जीतने का पहला नियम ये होता है कि उसके बारे में चर्चा मत करो। अगर उसके बारे में आप सोचना शुरू करेंगे तो नेगेटिव थॉट्स आने शुरू हो जाते हैं। हम निरर्थक एनर्जी खराब करना शुरू कर देते हैं। तो पहला मेरा नियम ये रहता है कि जो लड़ाई हम लड़ने जा रहे हैं, जिस परीक्षा की हम तैयारी करने जा रहे हैं, हमें उस पर बहुत अधिक चर्चाएं नहीं करनी चाहिए, बल्कि हमें शांति से तैयारी करनी चाहिए। क्योंकि हमारी तैयारी अगर बहुत ज़बरदस्त होगी तो निश्चित तौर पे हम स्थान बना लेंगे, ये तय बात है। अब आप यहाँ पे ये कह सकते हो सर सीट अगर 80 होगी तो 80 आएंगे, 8 लाख फॉर्म आते हैं तो फिर 4 लाख फॉर्म आते हैं, सारे तो बाहर होंगे। अब देखो, बाहर कौन होंगे, अंदर कौन आएंगे, ये कौन तय करेगा? उन 80 में आप भी हो सकते हो। अभी इतिहास में 90 सीट थी, आपने देखा कट ऑफ देख लिया आपने, 260, 270, 280 पे जाके सारे बच्चे सेलेक्ट हो गए जिन्होंने इतने मार्क्स लाए थे। इसलिए मैं इसका वीडियो नहीं बनाना चाह रहा था। पर अब हर दिन जब मेरे सामने ये मैसेज आता है, सर आप क्या राय रख रहे हैं, सीट आ नहीं रही है तो सर हम क्यों तैयारी करें, ये वो, तो यहाँ पे मेरे दिमाग में विचार फिर ये आया कि ये सोच के आप काफ़ी सारे बच्चे भ्रमित हैं। तो मैंने सोचा एक वार्ता आपके समक्ष रख लो। पहली बात, देखो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू हमेशा क्लियर रहता है, मैं आपको खुश करने के लिए वीडियो नहीं बनाता हूँ। देखो पहली बात, आपके सोचने से, आपके मंथन करने से सीट बढ़ेगी नहीं। जितनी आनी है उतनी आएगी। मेरे कहने से नहीं आएगी, ना मेरे कहने से बढ़ेगी, ना मेरे कहने से कम होगी। मैं कह दूंगा कि नहीं बड़ी भर्ती आएगी, जरूर नहीं बड़ी भर्ती आए। ठीक है, एक अनुमान होता है कि चुनावी साल है तो बड़ी वैकेंसी हो सकती है। इसलिए पहली बात तो ये कि इन सब चीज़ों में सोचने से सीट बढ़ेगी नहीं, जितनी आनी है उतनी आएगी। इसलिए मैं आप सभी विद्यार्थियों को सबसे पहले तो ये सलाह दूंगा कि इस और चिंतन ना करें। बजाय इसके आप अपनी जो भी टारगेटेड वैकेंसी है उसको फोकस करें और एक दो अटेम्प्ट उसके ढंग से ले लो। आप चयन हुआ तो ठीक है, नहीं तो आप अपना दूसरा ऑप्शन भी देख सकते हैं। मैं सिर्फ इतना मानता हूं कि हमें सिर्फ और सिर्फ ये सोचना है कि जो आपके पिछले कट ऑफ्स रह रहे हैं उससे आप 10-12 नंबर ज्यादा का सोच के, जैसे हिस्ट्री की मैं बात करूं, अब मैं हिस्ट्री के बच्चों को कहता हूं सीट कितनी भी हो, 40 प्रश्न फर्स्ट पेपर में, 100 प्रश्न सेकंड पेपर में आप फर्स्ट ग्रेड में कर लेते हो तो आपका चयन हो जाएगा, भले कितनी सीट हो। और जब हम खुद प्रिपरेशन करते थे तब हमारे दिमाग में एक ही बात रहती थी, जब भी सीट कम होती थी, अब आप ये मत करना कि सर आपके टाइम सीट ज्यादा थी, क्योंकि जब मैं प्रोफेसर हुआ था तब भी डबल डिजिट में सीट थी, 3 डिजिट में नहीं थी। जब मैं आरबीआई में सेलेक्ट हुआ था तब भी डबल डिजिट में सीट थी। सीधी सीधी बात है, बहुत सारी ऐसी वैकेंसी थी जहां डबल डिजिट में थे हम। तो जब भी सीट कम होती है तो उसका सीधा सीधा मतलब ये होता है आपको सीट पे जाने की बजाय ये सोचना चाहिए कि मुझे कितना स्कोर करना है। आप स्कोर पे काम करिए, इससे क्या होगा कि आपका ध्यान पढ़ाई में लगा रहेगा और एक अच्छा स्कोर होने के बाद कम सीट में भी सिलेक्शन हो जाते हैं। इसलिए इस ओर आपको ध्यान देना नहीं चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, अब जो ये स्वीकृतियां मिली है, जैसे 730 से व्याख्याता की स्वीकृति, और जैसे अध्यापक है, अध्यापक की 2000 की स्वीकृति है। अब हमें क्या पता आगे कितनी डीपीसी बैठेगी और उसमें से कितने लोग और नई वैकेंसी इसमें जोड़ेगी। हमें क्या पता है कि और कितनी पहले से कितनी पेंडिंग वैकेंसीज तो इसमें ऐड की जाएगी। हमें इनके बारे में कुछ भी अंदाजे नहीं। अब मार्केट में जो कोई कुछ बोल रहा है, सारे के सारे आपके अपने खुद के अंदाजे आपके ऊपर थोप रहे हैं।
और उन अंदाजों के चलते, उन अनुमानों के चलते आप इसी डिप्रेशन में बैठे हैं कि सीट है नहीं, और आपकी पढ़ाई 3-4 दिन से मरी भी पड़ी। जबकि आपको सौभाग्यशाली समझना चाहिए कि मई और जून में पेपर है आपके सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड के, और इसके ठीक बाद ये वैकेंसी तैयार है आपके सामने। क्योंकि ये वैकेंसीज आप मान के चलिए कि जैसे फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की जो परीक्षा अभी होगी, जून में फर्स्ट ग्रेड का है, जुलाई में सेकंड ग्रेड का पेपर है, इनके रिजल्ट वगैरह आएंगे करेंगे, उसके बाद ये वैकेंसियां तैयार पड़ी तो 27 फर्स्ट में अपने को देखने को मिल सकती है। तो हमें तो ये सोच के अच्छा महसूस करना चाहिए कि नेक्स्ट वैकेंसी बिल्कुल पाइपलाइन में है। तो आप अपनी तैयारी को धार दीजिए, सीट पर सोचने से होना कुछ नहीं है। क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है, सिर्फ मार्केट की हवाओं से, अफवाहों से आकर आप अपना समय खराब कर रहे हो। अब आप मुझे ये कह सकते हो बाद में, जैसे 6 महीने 5 महीने 6 महीने बाद में जब वैकेंसी आएगी, मान लो 730 ही पद आते हैं, तब आप मुझे कह सकते हो साहब आप झूठ बोल रहे थे। क्यों? क्योंकि मैं तो कह रहा हूँ हो सकता है बढ़े। अब मैं झूठ बोल रहा था, मैं झूठ नहीं बोल रहा था, क्योंकि जो मेरी जानकारी वो यही है कि हमें इसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं। ये 730 भी रह सकती है, ऊपर भी आ सकती है। मेरा वीडियो बनाने का तात्पर्य ये बिल्कुल नहीं है कि सीट कितनी होगी। मेरा तात्पर्य ये है कि आप समय को यूटिलाइज करिए। आप इनके चक्कर में आप अपना समय बर्बाद मत कीजिए। मैंने ये पोस्ट टेलीग्राम पे भी शेयर नहीं करी। क्यों नहीं करी? क्योंकि मुझे पता है आप पढ़ोगे, पढ़ने के बाद आपके दिमाग में आएगा कि सीट है नहीं, ये वो। एक दौर था जब ये सोशल मीडिया का मामला ही नहीं था, तो ये चीजें आती भी नहीं थी सामने, और हम चुपचाप पढ़ लेते थे और आसानी से सिलेक्शन हो जाता था। जैसे मेरा फर्स्ट ग्रेड में सिलेक्शन में मेरी 13वीं रैंक थी, 13वीं रैंक थी, फुल ऑन में जनरल में था। तो मुझे अगर 40 सीट भी होती टोटल वैकेंसी में, तब भी मेरा सिलेक्शन हो जाता। तो यही किस्सा मेरे वरिष्ठ अध्यापक के साथ था, यही किस्सा मेरे प्रोफेसर के साथ में था, यही किस्सा मेरा नवोदय में था। अगर मैं ये सोचता है कि इतनी सीट ही है, तो मुझे पता है मैं तैयारी भी नहीं करता फिर। क्यों? क्योंकि अपने को लगता है कि सीट है नहीं तो मैं क्यों पढूं। जबकि मेरे दिमाग में कुछ चीजें बहुत क्लियर थी कि मुझे एक के बाद एक ही वैकेंसी को टारगेट करते हुए 2 अटेम्प्ट लेने ढंग से। पहले में हो जाता तो ठीक है, सेकंड में कर लेंगे, तो आराम से हो जाता है फिर, अगर हम उसको फोकस करके पढ़ते हैं। तो मेरा वीडियो बनाने का जो सेंस था, जो मतलब था, वो सिर्फ इतना है कि आप इन चीजों के ऊपर मत सोचिए। आप सिर्फ इतना ध्यान दीजिए कि आपको बेहतर कैसे करना है। आप अपना टाइम जो है वो पढ़ाई में दीजिए। ये सोचिए नेक्स्ट वैकेंसी जल्दी आ रही है और बैक टू बैक आ रही है, तो कम से कम जून का पेपर बढ़िया दीजिए। इसमें कुछ कमियां रहती है, हो सकता है इसमें हो जाए, कमियां रहती है तो आगे की कमियों को दूर करने के लिए प्रयास शुरू कर दीजिए और 2-3 अटेम्प्ट ले लीजिए। हुआ नसीब में तो मिल जाएगा, नहीं हुआ तो जैसा नसीब, मरता भूख से कोई नहीं है। तो भाई सीधी बात यह है कि मैं इन पे भरोसा नहीं करता। मुझे इतना पता है कि वैकेंसी आएगी और 6-7 महीने के बाद में मुझे ये वैकेंसी नजर आ रही है, और इसमें सीट जो है, अब ये 730 तो स्वीकृति मिल गई है, और मेरा अंतरात्मा ये कहते हैं कि ये सीट आगे बढ़ेगी। तो आप सीट्स को लेके फालतू अपना दिमाग खराब ना करें, आप सिर्फ फोकस्ड रहें और अपनी तैयारी पर बल दें, और यही होगा जो आपको सिलेक्शन करवाएगा। क्योंकि आज का जो दौर है, इसमें एक स्टूडेंट से क्या चाहिए, आरपीएससी को और बोर्ड को, एक चाहिए सातत्य। सातत्य क्यों चाहिए? सातत्य इसलिए चाहिए, कंसिस्टेंसी जिसे कह सकते हो, कि आप लगातार पढ़ते रहो। एक वैकेंसी का पेपर डाउन हुआ, कोई बात नहीं, उसी वैकेंसी का सिलेबस लेके वापस लग जाओ। आप इस तरह से जिगजैग मत हो, कभी थर्ड ग्रेड, कभी सेकंड ग्रेड, कभी फर्स्ट ग्रेड, कभी पटवारी, कभी एसआई, कभी ये कभी वो, कुछ भी नहीं मिलता। फिर आप जिस भर्ती को टारगेट करके तैयारी कर रहे हो ना बेटा, उसी पे लगे रहे आप। एक अटेम्प्ट नहीं तो सेकंड में हो जाएगा। आपने देखा ना आईएएस वगैरह कौन होते हैं बच्चे, आरएस में जो हो रहे हैं कौन हो रहे हैं, वो हो रहे हैं जिसने पहले में नहीं हुआ दूसरे में हो जाता, तीसरा ले लेते। देखो 1 2 3 4 कंटिन्यू अटेम्प्ट लेते हैं, और उसके दायरे में कोई सिलेबस सेम वाली भर्ती आती है ना, तब वो दूसरे में भी चांस मार लेते हैं कि यार जॉब सुनिश्चित हो जाएगी। तो आपसे एक कंटिन्यूटी और कंसिस्टेंसी चाहिए, आपका डेडिकेशन चाहिए कि आप उस वैकेंसी को लेके कितने डेडिकेटेड है। अब डिवोशन नहीं है, डेडिकेशन नहीं है अंदर,
अब कभी इस परीक्षा की, कभी उस परीक्षा की, तो भली 1000 सीट आई तब भी हम तो फेल होंगे। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप जिस भर्ती को आप टारगेट करके अभी पढ़ रहे हो, कृपया उसी को टारगेट करके लगातार और दुगुनी मेहनत से करिए, क्योंकि सीट कम है। आप यही सोचिए, अगर आगे सीट अधिक होगी तो और बढ़िया बात है। दूसरा क्या चाहिए, इस सातत्य के साथ साथ दूसरा चाहिए एक ऐसा व्यक्ति जो एकदम टेनेसियस नेचर का हो। टेनेसियस का मतलब दृढ़ निश्चय जिसे आप कह सकते हो, मतलब जिसको कोई भी भ्रमित नहीं कर सकता। अब मार्केट के अंदर आप इतने भ्रमित क्यों होते हो? आपको कोई भी आके टेलीग्राम चैनल, कोई भी यूट्यूब आके ऐरा गैरा आके आपको ऐसे भ्रमित कर लेता। आपका आपका निश्चय इतना डगमगा कैसे जा सकता है? कोशिश कीजिए कि आपका आपके ऊपर इन चीजों का प्रभाव न पड़े। अगर बाजार की बातें आपको प्रभावित कर रही है, तो मान के चलिए कि आप सक्सेस नहीं हो पाएंगे, और अगर हो भी गए तो आप बहुत ज्यादा समय ले लेंगे। कोशिश कीजिए कि इन सारी चीजों से बचिए और धरातल पे काम कीजिए। और मान लो आप प्रभावित हो रहे हैं, तब आप इन सब चीजों को हटाइए यहाँ से। जैसे टेलीग्राम चैनल कोई आपको भ्रमित कर रहा है, तो कृपया करके उसको आप लेफ्ट कर लीजिए। कोई साथी भ्रमित कर रहा है तो ऐसे दूरी बनाइए। किसी लाइब्रेरी में यही चर्चाएं चल रही है तो घर पे पढ़िए। कोई यूट्यूब चैनल्स पे आके ऐसी कोई बकवास करता है तो नॉट इंटरेस्टेड कर दीजिए। मतलब मेरा सेंस ये है कि आप अपने दायरों में रहें और खूब मेहनत करें। तो इस तरह से आप भ्रमित ना हो। अगर भ्रमित हो गए तो आप मान के चलिए 3 दिन, अगर ये 4-5 दिन से चल रहा था, पता नहीं, अब ये 4-5 दिन से चल रहा है और 4-5 दिन से कई बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब हो रखी है। मत होइए ऐसे। नसीब में जो लिखा वो मिल के रहेगा। अब हिस्ट्री के रिजल्ट आए इस बार, मैंने कई बच्चों के इंटरव्यू की। मैं बच्चों का इंटरव्यू करने के पीछे मेरा उद्देश्य यही था, ताकि आपको पता चले कि कम सीट में भी उन लोगों ने अपने आप को मोटिवेट कैसे किया। मैंने सारे यूट्यूब पे अपलोड किए, और बहुत साधारण की सी पृष्ठभूमि के बच्चे जो है वो सिलेक्शन लेके आए। तो क्यों भ्रमित हो रहे हो आप? मार्केट की बातों से भ्रमित ना होइए आप, सातत्य रखिए। तीसरी बात सिंपल सी है, आपकी सामग्री पे भरोसा रखिए। क्योंकि अगर आप कंटिन्यूअसली चेंज करो, कभी ये किताब कभी वो किताब, तो वापस वही पजल हो जाओगे। आपके पास जो है वो सफिशिएंट है, उसको ढंग से पढ़िए। किताबें चेंज करने से नौकरियां नहीं लगती, अप्रोच बदलनी पड़ती है, पढ़ने का तरीका थोड़ा याद करना पड़ता है, अभ्यास करना पड़ता है, और लगातार लगे रहना पड़ता है। किसी एक परीक्षा का पीछा करते हो तो उसी के पीछे खा पी के लग जाओ। इसलिए कह रहा हूं कि आप ये सब चीजें करें, इनमें अपना समय खराब मत करें। और अगर आपको कोई ये सब चीजें भेज के अगर डिस्टर्ब कर रहा है, तो समय रहते इनसे दूर हो जाइए। और एक ऐसा वक्त आएगा, तब आपको लगेगा कि सर सही कह रहे थे, आपको मेरी बातें सच नजर आएगी। लेकिन बेटा होता क्या है कि हम ठोकर खाने के बाद समझते हैं। कहीं भी बात हमारे ऊपर असर तब तक नहीं करती जब तक ठोकर नहीं लग जाती। जब आपको ठोकर लगेगी तब आपको लगेगा कि सर ने सही कहा था। और जब सिलेक्शन होता है तब भी बच्चे कहते हैं सर आप सही कह रहे थे, हमने हमने उन्हीं चीजों का ध्यान रखा था। नौकरी वाले कोई बहुत आउटस्टैंडिंग नहीं होते हैं, बस वो थोड़ा सा बढ़िया तरीके से काम करते हैं। इसलिए कोशिश कीजिए कि अपनी सामग्री को लिमिटेड रखें, बार बार इसको पढ़ें, इसको याद करें, और मार्केट से भ्रमित नहीं हो। क्योंकि इस समय सबसे अधिक जो समस्या है वो भ्रमित होने की है। कोई आपको भ्रमित करने के लिए कोचिंग सेंटर भी भ्रमित कर लेंगे आपको। कभी कोई मैराथन के नाम पे, कभी कोई पता नहीं ये 12-12 घंटे की चीजें चलती है, इनके नाम पे कोई भ्रमित कर सकता है। ठीक है, ये हर चीज का एक टाइम होता है। परीक्षा 4 साल नजदीकी नहीं है तो भले देखो, मैं आपको मना नहीं करता हूँ। अभी आप अगर एलिजिबल हो रखे हैं, इस अटेम्प्ट अगले अटेम्प्ट में पार्टिसिपेट करने वाले हैं, तो बचिए इन सब चीजों से। भ्रमित करने के लिए आपको कई सारे ये जो गाइड वाले ये भी भ्रमित कर लेते हैं, कई सारे लेखक भ्रमित कर लेते हैं। अपना माल बेचने के लिए लोग आपको भ्रमित करते हैं, आप इस चीज को समझिए। इसलिए आप अपनी कंटेंट पे रहिए, आप खुद विवेकशील प्राणी बनिए, अपने खुद की तर्क का यूज करिए, नहीं तो आपको कोई भी मूर्ख बना के चला जाएगा। इसलिए बचो इस समय, क्योंकि हर व्यक्ति इस समय किसी न किसी अपने उद्देश्य से काम कर रहा है। कोई भी व्यक्ति इस समय
निःशुल्क है या फिर कोई भी ऐसा कह रहा है कि मैं विद्यार्थियों की सेवा कर रहा हूँ, ऐसा कोई नहीं है। देखो, मैं भी अगर काम कर रहा हूँ तो मेरा काम चल रहा है पीछे, सीधी बात है। अब मेरा काम क्या चल रहा है? मेरा जैसे करंट पढ़ा रहा हूँ तो बुक करंट की फ्री क्लास लेता हूँ। वो क्यों ले रहा हूँ? वो इसलिए ले रहा हूँ कि कई बार मुझे लगता था मेरे बैच चलते हैं ऑफलाइन, उनमें पढ़ाता ही हूँ, तो मैंने कहा यूट्यूब पर डाल दूँ। अगर ये ऑफलाइन बैच नहीं होते तो शायद मैं नहीं पढ़ाता। तो सीधी सीधी बात है, हर व्यक्ति अपने हित से काम कर रहा है। इसलिए कह रहा हूँ कि जो भी चीजें हैं उस पर अडिग रहिए और अच्छे से पढ़िए। आपके पास में पेपर होगा, पेपर से आप अपने कंटेंट से अच्छे से चेक करिए। अगर आपको अच्छे सवाल मिल रहे हैं तो आपको कहीं पे भी चेंज करने की आवश्यकता नहीं मिल रहे हैं तो चेंज कर दीजिए। ठीक है, भ्रमित नहीं हो, सातत्य रखिए। बाकी ये अच्छा संकेत है, अगर ये सच है तो वैकेंसी बढ़िया आ जाएगी, जल्दी आ जाएगी। मैं कहता हूँ कि बड़ी वैकेंसी आए और टाइम पे नहीं आए, उससे अच्छा है कि छोटी आए और टाइम पे आए। ये बहुत बढ़िया होता है, क्योंकि बड़ी वैकेंसी और 4 साल में एक बार आती है, आदमी किसी गलती से भी फेल हो जाता है तो 8 साल के अंदर उसके 2 वैकेंसियों के बीच में एक दूसरी वैकेंसी आते आते उसकी जिंदगी के 8 साल खराब हो जाते हैं। 3 साल पहले के, 3 साल दूसरी के, 6-7 साल खराब हो जाते हैं। और अगर छोटी वैकेंसी हो लेकिन हर साल आती है तो अच्छा स्टूडेंट दूसरे या तीसरे अटेम्प्ट हो जाएगा तो तीसरे साल नौकरी लग जाएगी। इसलिए मैं इस बात का बहुत समर्थक हूँ कि बड़ी वैकेंसी आए और लेट आए उससे अच्छा है कि छोटी भले ही आए बट हर साल आए। ये सबसे बढ़िया होता है एक स्टूडेंट के लिए। बस मैं यही बात करने आया था कि इन सब चीज़ों में मत पढ़िए और अपनी ईमानदारी से डेडिकेटेड होके डिवोशन के साथ में बढ़िया पढ़िए। निश्चित तौर पे आप अपने आप को काबिल बनाओगे तो निश्चित तौर पे आप है वो सक्सेस हो जाओगे। बाकी अपना कोई उद्देश्य नहीं था, इतना ही कहना था। मैं किसी को ना तो टारगेट करता हूँ ना मैं किसी के लिए कुछ कहता हूँ, बस मेरी बात सिर्फ बच्चों तक होती है और मैं हमेशा स्टूडेंट से बात करता हूँ। विद्यार्थियों को सुनना, विद्यार्थियों की उलझनों को सुनना और उसको सुलझाना मेरा उद्देश्य। बाकी भगवान की मेहरबानी से सब कुछ हासिल कर लिया है, मेरे पास सब कुछ है। अब मेरी कोई बहुत बड़ी महत्वाकांक्षा नहीं है। बस आपसे मैं संवाद निरंतर करता रहूंगा, जब जब भटकाव आएगा मैं बात करता रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों, अच्छे रहिए, मस्त रहिए और बिना कोई भटके हुए शांति से बिल्कुल डिवोशन के साथ में पढ़ते रहिए।